सुगस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में खबरें यानी कि न्यूज यानी कि अपडेट्स बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जो वोडाफोन आइडिया के फेवर में आती नजर आए। यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वोडाफोन आइडिया ने नई चालू करनी शुरू करी है। कल के दिन अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिली, बट उसके साथ में एक और नेगेटिव अपडेट। अब ये नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से है, कंपनी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। यस, फंड रेजिंग से रिलेटेड कोई भी जवाब कंपनी नहीं दे रही है। बस आखिरी खबर शायद जून के आखिर में कंपनी ने दी थी, उसके बाद से कोई खबर नहीं है कि भैया आगे करना क्या है यहाँ पे। इसी रीजन से मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो वोडाफोन आइडिया का जब लिया था तो दो रिपोर्ट्स डिस्कस करी थी, परसों भी लिया था। दो रिपोर्ट्स डिस्कस करी थी, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कल की जो खबर है ना, वो उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आ गई है। क्या है खबर, उसको यहां पर समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। तो कल के दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है अपनी एजीएम की एनुअल जनरल मीटिंग। 25 अगस्त को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, लेकिन Q1 की डेट कब है अभी अनाउंस नहीं की गई। फंड रेज आगे क्या होगा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, यानी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कुछ अता पता भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक चीज पता है अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो कि कुछ लेवल्स है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं पिछले लगभग 3 महीनों से, जिसमें रेजिस्टेंस आते हैं आपके ₹7.90 और ₹7.60। स्टॉक एग्जैक्ट इन दो रेजिस्टेंस को रिसेंटली टच भी किया, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली। 7.20 के पास थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करी, बट आज वहां से भी नीचे गिर गया क्योंकि न्यूज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आई है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। विद दैट मार्केट एक्सपर्ट्स जो यहां पर स्टेटमेंट्स लगातार दे रहे थे, उसके अगेंस्ट में एक और न्यूज आपके पास में है। तो इन सब के चलते जो हमारा कंसोलिडेशन फेज है जो लगभग पिछले 7 से 8 महीने से चल रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, 7.20 से 6.90, आज शेयर फिर से उसी जोन में आ चुका है। यानी कंसोलिडेशन फेज 7.20 से 6.90 जहां स्टॉक में देखने को मिलता है वोडाफोन आइडिया में, वापस हम फिर वहीं आ चुके हैं। सब चीजें आपकी रिपीट हो चुकी है। अब कल अपडेट जो आई है, ट्राई ने जो डाटा दिया है उसमें यह बताया गया है कि जियो ने वायरलेस सब्सक्राइबर ऐड किए हैं रिसेंट डाटा के अंदर, और वोडाफोन आइडिया अपना मार्केट शेयर लगातार खोता चला जा रहा है। वोडाफोन आइडिया अपना मार्केट शेयर खोता चला जा रहा है। जियो और एयरटेल लगातार अपने वायरलेस सब्सक्राइबर्स ऐड करते चले जा रहे हैं। अब वोडाफोन आइडिया मार्केट शेयर क्यों खो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? अपडेट्स तो डेफिनेटली आती हैं कि कंपनी 5G लॉन्च कर रही है इस सिटी के अंदर, उस सिटी के अंदर। कंपनी की डेडलाइन है अगस्त 2025 के अंदर 17 सर्कल्स में 5G लॉन्चिंग की, बट उन पर काम भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी अपना मार्केट शेयर खोती चली जा रही है। रीजन है लो डाटा सर्विसेज या पर नेक्स्ट टैरिफ जो कंपनी बढ़ा सकती है वोडाफोन आइडिया। ये दो मेजर रीजन यहां पर बताया जा रहा है। अब आते हैं आपकी रिपोर्ट पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस कई बार करी है। वोडाफोन आइडिया की फंड रेजिंग अगर डिले होती है तो कंपनी अपना मार्केट शेयर खो सकती है टॉप सर्कल्स के अंदर। ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस करी है। 11 जून की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही है कि कंपनी का फंड रेज जितना डिले होगा भैया उतना ही मार्केट शेयर कंपनी का खत्म होता चला जाएगा। और कल के दिन जो ट्राई का डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि जितना कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपना मार्केट शेयर डिक्लाइन करता चला जाएगा, उतने ही चांसेस है कि आने वाले टाइम के अंदर और मार्केट शेयर डिक्लाइन हो और सब्सक्राइबर बेस और लूज होता देखने को मिले। यस, 5G लॉन्चिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट जब तक फंडिंग नहीं होगी तो यस थोड़े बहुत इश्यू है। देखो बाकी कंपनी का मामला है, कंपनी कब कौन सा स्टेटमेंट दे दे रात को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। वोडाफोन आइडिया ने कल के दिन ये पॉजिटिव अपडेट आपकी आई थी कि वोडाफोन आइडिया ने पार्टनरशिप करी आदित्य बिरला कैपिटल के साथ में अपस्विंग क्रेडिलियो टू लॉन्च पर्सनल फाइनेंशियल सॉल्यूशन। पर्सनल फाइनेंशियल सॉल्यूशन लॉन्च किया है कंपनी ने, इसके लिए पार्टनरशिप कंपनी ने करी आदित्य बिरला कैपिटल के साथ में। अब जब बात आती है आपके फाइनेंशियल सॉल्यूशन, यानी आपको ये चीज पता चलेगी फाइनेंसिंग सर्विसेज, आपको ये भी देखने को मिलेंगे काफी सारे आर्टिकल्स कि वोडाफोन आइडिया ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो बिजनेस है उसके अंदर ही हाथ मार दिया। मतलब सीधा मतलब कहने का यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बेस है वोडाफोन आइडिया उसके नक्शे कदम पर चलना चाह रहा है, बट दोनों में अभी बहुत डिफरेंस है। ऐसा कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दी होगी क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने ये पर्सनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लॉन्च किया है। पर्सनल फाइनेंशियल सॉल्यूशन, वेयर एज जो आपका जियो करता है
वो अभी रिसेंटली आपको पता चला है कि कंपनी ने री इंश्योरेंस कंपनी शुरू करी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलियांस के साथ मिलकर के जॉइंट वेंचर, और जो 50-50 जॉइंट वेंचर आपका ब्लैक रॉक के साथ में, उसके साथ म्यूचुअल फंड, एडवाइजरी सर्विसेज, बहुत सी चीजें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहा है। तो जो वोडाफोन आइडिया ने शुरू किया वो बहुत अलग है उससे जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहा है। तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि वोडाफोन आइडिया भैया अब उस बिजनेस के अंदर कूद रहे नहीं, अभी बहुत दूर दूर तक चीजें नजर नहीं आती है। बाकी देखो कंपनी क्या स्टेटमेंट देती है वो आगे जाकर के मालूम पड़ेगा अभी, बट इस पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया में एक कंसर्न और है कि इन्वेस्टर्स एक्टिव नहीं है, और अभी जब हमने मार्केट शेयर का कंसर्न देखा ना कि मार्केट शेयर आने वाले टाइम के अंदर और ड्रॉप हो सकता है, वो रीजन ये भी है कि इन्वेस्टर्स का जो मतलब कि मन है अब वोडाफोन आइडिया से हटता चला जा रहा है, क्योंकि जब तक कोई कंपनी अच्छी स्टेटमेंट देगी नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगी, तो कोई भी नहीं काम करना चाहेगा वहां पे। तो वही चीज यहां पर हो भी रही है, वॉल्यूम्स लगातार गिर रहे हैं, बट वॉल्यूम्स आप कहोगे यार इतने भी नहीं गिर रहे, 44 करोड़ स्टिल एक अच्छा वॉल्यूम है, बट वोडाफोन आइडिया के कंसिडरेशन के अंदर ये वॉल्यूम स्टिल लो है। और वॉल्यूम ही दिक्कत नहीं है, डिलीवरी भी नहीं है आपके पास में। 15% डिलीवरी कल के दिन आई है, जो कि वीकली और मंथली बेस पर काफी कम है, और वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि इन्वेस्टर यहां पर एक्टिव है ही नहीं। अब आज के इस सेशन की अगर हम बात करें तो अब आपको लगातार यहां क्या नजर आ रहा है कि जो आपके बायर और सेलर का डाटा है लगातार वो भी ड्रॉप होता चला जा रहा है। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले तक वोडाफोन आइडिया में एटलीस्ट सेलर एक्टिव होते थे, 6 करोड़ 7 करोड़ सेलर एक्टिव होते थे, बट अब वो सेलर भी बहुत कम होते चले जा रहे हैं, बायर भी बहुत कम होते चले जा रहे हैं। इस सब के पीछे का रीजन सिंपल है, क्लियर है कि कंपनी क्या स्टेटमेंट कब दे रही है और कितना टाइम लगा रही है। जब मैंने आपके साथ गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट डिस्कस करी थी तो वहां पर भी यही मेंशन था कि कंपनी का जो है आरपीयू बढ़ना जरूरी है। तो आरपीयू डिपेंड करता है कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कब आते हैं, बाकी वो मंथली फेवर्स तो आती रहती कि आरपीयू किस तरह से आगे बढ़ रहा है, बट मेजर जो सीन देखने को मिलता है वो क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद देखने को मिलता है। ऑल्दो कंपनी आरपीयू बढ़ा रही है लगातार, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर देखने को मिलता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट स्टिल मार्केट एक्सपर्ट्स की डिमांड इससे भी बहुत ऊपर की है। तो हमें देखना यह है कि कंपनी कौन से रेट पर क्या अनाउंसमेंट कर रही है, रादर देन कि हम ये सोच करके काम करें कि भैया यहां तक तो चले ही जाएगा, इतना तो आ ही जाएगा, इतने में क्या होगा 2020-30 में 2020-30 तो बहुत पीछे आ गए, 2030 में क्या होगा, 2026, 27, 28 में क्या होगा, इस सब के पीछे नहीं पड़ना है। अभी हमको ये देखना है कि कंपनी जिसकी रिक्वायरमेंट अभी यहां पर है उसकी अनाउंसमेंट कंपनी कितने टाइम के अंदर कर रही है। मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस करा है कि अगर कोई भी कंपनी हो, कोई एक पर्टिकुलर न्यूज की जरूरत है और वो न्यूज कंपनी दे ही नहीं रही है, उसमें डिले पर डिले चलता चला जा रहा है, बहुत जरूरत है उस न्यूज की और वो न्यूज नहीं आ रही है, और वो अपडेट कंपनी नहीं दे रही है, या फिर कोई डिसीजन कंपनी नहीं ले रही है जिसकी जरूरत है, तो यस आपको स्टॉक के इफेक्ट, आपको उसके नेगेटिव देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो जब तक कंपनी जिस चीज की जरूरत है उस चीज पर काम नहीं करती है, यस आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, तब तक के लिए दूर रहने में भलाई है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, आपकी मर्जी, बाय सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।